Hello बच्चों, let's see the question. In which phylum the body can be divided into identical left and right halves in only one plane? Options हैं, पहला Coelenterata, second option is Annelida, third Ctenophora and the fourth is Echinodermata. तो अब हम इसमें जो की concept use करेंगे पहले वो देख लेते हैं. The concept that we will be using is bilateral symmetry. Bilateral symmetry क्या है? It is the symmetry in which body is divided into two equal halves. दो equal half में हमारा body divide होगा. That is along only one plane. और उस plane को हम बोलते हैं sagittal plane. Sagittal plane. जब यहाँ ये divide होगा तो ये distinct left and right mirror images देगा हमें. यानी कि दोनों एक दूसरे के exact mirror copies होंगे. Let's see the options. सबसे पहले हमें दे रखा है Coelenterata. अब Coelenterata के केस में हमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री क्या है कि जो लाइन सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास करेगी और सिमिलर हाफ्स देगी, मतलब कि डिवाइड्स द बॉडी इनटू सिमिलर हाफ्स, एक जैसे पोर्शंस देगी जब ये सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास करेगी. अब हमारा सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, वो है एनेलिडा. एनेलिडा के केस में हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, पर इसमें बायलेटरल सिमेट्री किसी भी प्लेन से हो सकती है बिकॉज इसका बॉडी सेगमेंटेड है. अब सेगमेंटेड बॉडी में डिवीजन हो सकता है मल्टीपल प्लेन्स के थ्रू. लेट्स सी नेक्स्ट टीनोफोरा. टीनोफोरा के केस में हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, दैट इज थ्रू ओनली वन प्लेन, और वो प्लेन है sagittal plane. That is the sagittal plane. And last जो option है that is Echinodermata. Echinodermata में दो तरीके की देखने को मिलेगी. एडल्ट्स के केस में स्पेशल पेंटारेडियल बिकॉज उसके पास मल्टीपल एक्सेस होंगे टू डिवाइड into similar parts. And in case of larva, we see bilateral symmetry. Therefore, the symmetry we see in Ctenophora is the bilateral symmetry in which identical left और right halves में ही body divide होगी through only one plane.